नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे। ये 76वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के साथ अपने रेडियो कार्यक्रम के जरिए बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने मन की बात 28 मार्च को की थी। साल 2014 से ही प्रधानमंत्री जनता से समय समय पर मन की बात करते हैं, जिसके लिए जनता से कई विषयों और पर उनके सुझाव और विचार भी मांगे जाते हैं। खबर है कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर बात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑक्सीजन पर मदद की अपील की है। ऑक्सीजन पर केजरीवाल की मदद की अपील। आपको बता दें, लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन पर मदद की अपील की है। केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया और अपने ट्वीट में लिखा कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहा हूं कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन हो तो वो दिल्ली को मुहैया करवाएं। हालांकि केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है, ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने कोरोना के नियमों को तोड़कर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की भीड़ जमा की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैशाली समेत कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन वैशाली के लालगंज में ठीक इसकी उल्टी तस्वीर देखने को मिली। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग कोरोना नियमों को मानने की बजाय नाच गाना करते नजर आए। इसमें खुद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला शामिल दिखे, जो इस जश्न में ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। इतना ही नहीं, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जब मंच पर गाना गा रही थी, तो वहां मौजूद मुन्ना शुक्ला का बॉडीगार्ड हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस जश्न में डूबे कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानना तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। महामारी के इस दौर में मुसीबतों का अंबार लगा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं आईसीयू बेड की कमी है, कहीं वैक्सीन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं लोग वायरस को लेकर अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात के बीच निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि देश में कोरोना को हराने के इस जज्बे की बदौलत जल्द ही वायरस की बेकाबू रफ्तार पर काबू कर लिया जाएगा। गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं।
सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती हैं, वी वांट टू डू दैट्स ऑल। कोरोना काल में मानवता की मिसाल। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने की जंग। महासंकट के महारक्षक जीत जाएंगे हम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी के बीच इस महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस मुश्किल दौर में ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश को ये यकीन दिला रही हैं कि हम कोरोना को जल्द हराकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम करेंगे। दिल को हौसला देती और छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की। गुरुस्थान के बाहर लगे एक बेंच पर कोरोना के संक्रमित एक मरीज बैठे हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। यही नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि जो मरीज गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए वो संजीवनी है जो न सिर्फ जिंदगी बचा रही है, बल्कि कोरोना को हराने में अहम रोल भी निभा रही है। गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में बेड्स न मिलने और बाजार में ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी से लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। अपने इस निष्काम निस्वार्थ ऑक्सीजन लंगर के जरिए यहाँ उन मरीजों की सेवा की जा रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता जा रहा है और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस ऑक्सीजन लंगर के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9097041313 भी जारी किया है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम। इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का मकसद उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना है जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये मरीजों को उनके वाहन से यहाँ बुला रहे हैं और यहीं पर उनकी ही गाड़ियों में उन्हें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। गुरुद्वारा इंदिरापुरम के इस ऑक्सीजन लंगर की यहाँ आने वाला हर शख्स तारीफ कर रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुंच गया टोटल, और यहाँ देख लीजिए सुविधा देखिए, सार जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हमारी लाइफ बच गई यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने सब कुछ बंद है। यहाँ आप लोग आए, सेवा स्टार्ट की है, देखो कितने पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहे हैं।
यकीनन कोरोना से जिंदगी बचाने की इस जंग में मानवता की ऐसी तस्वीर काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी सुनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साफ है कि जब कोरोना महामारी के इस दौर में सारा सिस्टम ही वायरस से जूझता नजर आ रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें दिल को हौसला जरूर दे रही है। चंडीगढ़ से आई तस्वीरों ने भी इस जंग में एक नई पहल की एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ शहर के 3 अस्पतालों में हवा के जरिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से शहर के 3 अस्पतालों GMSH 16, GMCH 32 और 48 कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को हवा से बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की क्षमता इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 या 3 तरह की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं अपने सेंट्रल पाइपलाइंस में। हमारे पास सिलेंडर बेस ऑक्सीजन भी है। दूसरा, तीसरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमने ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक तीनों अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की मदद से 1 मिनट में 1,500 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। GMSH 16 में इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन, GMCH 32 में प्रति मिनट 1,000 लीटर और 48 कोविड अस्पताल में प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है, जिसकी बदौलत इन अस्पतालों में 30 से 40% तक लिक्विड ऑक्सीजन की बचत होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा शुरू होने से डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बल पर सरकारी अस्पतालों के साथ ही अगर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसे भी चंद मिनटों में दूर कर लिया जाएगा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली। एक कंपनी ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई है जिनको अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। गुरुग्राम के मानेसर की ये कंपनी लोगों को फ्री में पिछले 5 दिनों से रोजाना 10 टन ऑक्सीजन डोनेट कर रही है। जब से लोगों को फ्री ऑक्सीजन गैस डोनेशन के बारे में जानकारी मिली है, कंपनी के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों की एम्बुलेंस भी कंपनी के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी मैंने देखा कि काफ़ी बॉडीज जा रही है, तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया कि जितनी ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट्स ऑल। अभी तक 13 टन डोनेट हो चुकी है और आज मैं 10 टन के करीब और प्लान कर रहा हूँ। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कर रहा हूँ और अभी इसको हम रुकने ही नहीं देंगे। ये हमारी गारंटी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम रुकने ही नहीं देंगे। और हमारे को प्रशासन के लोग भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं इसमें। कंपनी की तरफ से जिला प्रशासन को भी 5 ऑक्सीजन गैस टैंकर दिए हैं ताकि जरूरत के हिसाब से अस्पतालों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। इस मुश्किल हालात में कंपनी के इस कदम पर ऑक्सीजन लेने आए लोग बस तारीफ ही कर रहे हैं। सुबह में आके 9 बजे से लाइन लगा पड़ा हुआ, अभी तक मिला नहीं है और काफ़ी सारे लोग ले गए हैं यहाँ से। मतलब सभी को मिल रही है? मिल रही है जी। और कोई चार्जेज भी ले रहे हैं? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। क्या मानते हैं ये जो सेवा कर रहे हैं कैसी? बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए सर। दिल्ली में दिक्कत है? जी बिल्कुल दिक्कत है जी। दिल्ली में अरेंज नहीं हो पा रहा है सर, पैसे से भी नहीं अरेंज हो पा रहा है। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए देवदूत बने आम लोगों के इस सेवा भाव को देखकर तो लगता है कि देश एक बार फिर जल्द ही कोरोना को हराने में कामयाब होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझते भारत के अलग अलग शहरों से इंसानियत की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग हैं जो इन मुश्किल हालात के बीच कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। शहर की गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के कार्यकर्ता इस दौरान कोरोना काल में रोजाना शहर में कोरोना संक्रमित परिवारों के घर घर जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन पवन छाबड़ा के मुताबिक उनके कार्यकर्ता शहर के कोरोना संक्रमित परिवारों को पिछले कई दिनों से दोनों टाइम का खाना मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना हार नहीं जाता। कई लोगों के घरों में जैसे मान लें कोविड पेशेंट हैं, उनके यहाँ खाने बनाने वाले भी असमर्थ हैं, तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था पूरे नगर में शुरू करी है। जिनके घर में खाने में असमर्थता है बनाने में, उनके लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से करी गई है। पवन छाबड़ा के मुताबिक वो और उनके कार्यकर्ता जल्द ही कोरोना संक्रमित परिवारों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। यकीनन इस सोसाइटी के जज्बे को देखकर तो यही लगता है कि देश कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में एकजुट होता जा रहा है। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कोरोना काल में लोगों के लिए एक अलग मिसाल बने हुए हैं। ये नवीन पुरोहित हैं। नवीन कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार कराते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के घर वाले उन्हें हाथ लगाने से कतराते हैं, लेकिन नवीन बिना किसी खौफ के मरने वाले के धर्म के मुताबिक उनका दाह संस्कार करवाते हैं और वो अब तक 300 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार घर वाले नहीं आ पाते हैं, दूसरा कोरोना की डर की वजह से नहीं आता है, तो हम अकेले और यहाँ पे जो कार्य करने वाले 2-3 व्यक्ति वो मेरा सहयोग करते हैं। हम 4 मिलकर उसी डेड बॉडी का यही पे दाह संस्कार करते थे। ये सेवा आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि आपकी दुकान व्यापार भी आपका बंद है। सर ये मैं तो पिछले साल से काम कर रहा हूँ। पिछले साल तो 350 के करीब मैंने पॉजिटिव दाह संस्कार करवाया था। अभी 7 तारीख से लेकर रोजाना 2-3 कोरोना पॉजिटिव की बॉडी आती है, उसका दाह संस्कार कर रहा हूँ। यकीनन भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि मुश्किल की ये घड़ी जल्द खत्म हो जाए। हालात मुश्किल है, लेकिन इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि देश में कोरोना को हराने के इस जज्बे की बदौलत जल्द ही वायरस की बेकाबू रफ्तार पर काबू पा लिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली से बर्फ खिसकने से आई तबाही में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। इस हादसे में अब तक 10 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 8 लोग लापता बताए गए। एक दिन पहले वहां ग्लेशियर टूटने से करीब 430 लोग फंस गए थे, जिनमें 384 लोगों को सेना के जवानों ने जान जोखिम में डालकर बचा लिया। इनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर थी, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से इलाज के लिए रवाना कर दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में सेना के कुछ जवान बर्फ के नीचे दबे जिंदा लोगों और शवों को निकालते दिखे। ऐसे रहो। सेना के जवानों ने लोगों को बचाने के लिए रात के वक्त भी अपना ऑपरेशन जारी रखा। 430 टोटल थे उनके दोनों कैंप मिलाकर के, उनमें से 384 तो आ गए, बाकी की तलाश हो रही है। इस हादसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक दफ्तर और 2 लेबर कैंप चपेट में आए थे। यूपी में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 38,055 नए केस आए हैं, जो एक दिन में कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में राज्य में कोरोना की वजह से 223 लोगों की मौत भी हुई है। एक दिन में 23,231 मरीज ठीक भी हुए हैं। लखनऊ में कोरोना के 5,461 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में राज्य में कोरोना के 67,160 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 676 लोगों की जान भी गई। एक दिन में 63,818 मरीजों को इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 6,94,480 एक्टिव केस हो गए हैं। तो वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,888 नए मामले सामने आए हैं। 71 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। एक दिन में 8,549 मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगी हैं। रोजाना 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने के लिए तैयार नहीं हैं।
दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि देश में कोरोना फैला ही नहीं है। सब्जी खरीदने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कई लोग मास्क पहने दिखे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। लॉकडाउन का दादर की सब्जी मंडी में कितना पालन हो रहा है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर देखिए। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब पुलिस ने जो है लोगों को हटाने की शुरुआत की है। आप देखिए पुलिस के तमाम जवान हैं इस मंडी में तैनात है, लेकिन फिर भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये भीड़ हर दिन की है, हर दिन जो है इसी तरह से लोग भीड़ करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होता है, मास्क जो है लोगों के चेहरे पे बहुत कम नजर आते हैं। तो ऐसे में लोग अपनी जिम्मेदारी तो समझ नहीं रहे हैं, बीएमसी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। ये मार्केट जो है वो बीएमसी ही लगाती है, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार ने कड़े नियम लगाए हैं उसके बावजूद बीएमसी ने इस मार्केट को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते यहाँ पर जो हालात बने हैं आप देखिए कि पैर रखने तक की भी जगह यहाँ बचती नहीं है। बावजूद इसके बीएमसी तो सोई है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। और जबकि न्यूज़ 18 का कैमरा जब इस मार्केट में पहुंचा तो पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अब खाली कराना शुरू किया है। देखिए पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है। यही कार्रवाई अगर पहले कर ली जाती तो शायद इस तरह के हालात हर दिन सामने नहीं आते। कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान में कोहराम मचा है। राजस्थान में एक दिन में राज्य में 15,355 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 74 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन में 4,559 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में बीते 7 दिन में देखें तो कुल 418 लोग इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। तो नवंबर में हुई मौत की संख्या से भी ज्यादा है। राजस्थान के जिन शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं उनमें जयपुर में 3,260, जोधपुर में 2,015, उदयपुर में 1,095 केस शामिल हैं। गुजरात में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में राज्य में कोरोना के 14,097 नए मामले मिले हैं और 152 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। 24 घंटे में 6,497 लोग ठीक भी हुए हैं। गुजरात के जिन शहरों में कोरोना केस बढ़े हैं उनमें अहमदाबाद में 5,683, सूरत में 2,686, राजकोट में 500 और जामनगर में 649 केस बढ़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 357 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। तो राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 के पास पहुंच गया है। तो पॉजिटिविटी रेट 32% से ज्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 के पार पहुंच गई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 60 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 3100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और वहां 8 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 4,13,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 69,000 से ज्यादा है। तो वहीं अब तक पूरे राज्य में इस महामारी की वजह से 3700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के हालात भी सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 13 नए केस सामने आए हैं और 104 लोगों की जान चली गई। अकेले इंदौर में कोरोना के 1800 से ज्यादा केस मिले हैं और वहां 7 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह भोपाल में 1776 केस सामने आए हैं और वहां 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। ग्वालियर में 1152 और जबलपुर में 833 कोरोना के केस मिले हैं। आपको बता दें, राज्य में अब तक 89,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक इस बीमारी से 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद बिना जरूरी काम के बाहर निकले कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मंदसौर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में गश्त पर निकली पुलिस मोटरसाइकिलों से बाहर निकलने वालों पर प्लास्टिक की पाइप बरसाती नजर आई। इतना ही नहीं, नियमों को तोड़ने वाले कई लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। वहीं उन दुकानों को भी बंद करवाया गया जो चोरी छिपे खोली गई थी। पूरे शहर में इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। लॉकडाउन लगाया गया है और उसको जो है सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। इसके साथ ही पुलिस ने इस तरह की गलती करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। टीकमगढ़ में भी कर्फ्यू तोड़ना कई लोगों को महंगा पड़ा। जो लोग बिना काम के घरों से बाहर घूमते पकड़े गए, उनकी तो शामत ही आ गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले कुछ लोगों से उठक बैठक करवाते नजर आए, जबकि कुछ लोग मेंढक की तरह कूदते दिखे। हालांकि बाद में इन्हें बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्चुअल तरीके से पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली दोपहर 1 बजे मालदा जिले के मानिकजल में शुरू होगी। इसके बाद वो मुर्शिदाबाद के बुरवान में दोपहर 3 बजे डिजिटल तरीके से जनता को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे के करीब नड्डा कोलकाता जिले के काशीपुर बेलगछिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। 2 दिन पहले ही कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया था। इसके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी वर्चुअल तरीके से रैली करने का फैसला लिया है ताकि कोरोना को फैलने से हर हाल में रोका जा सके। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बंगाल में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगी। उनकी पहली रैली कोलकाता जिले के काशीपुर बेलगछिया विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे होगी। इसके बाद वो दोपहर करीब 1:30 बजे मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपारा विधानसभा में दूसरी रैली करेंगी। तीसरी रैली शाम 4:30 बजे कोलकाता जिले के बेलियाघाट में और चौथी रैली शाम 5:30 बजे कोलकाता जिले के ही एंटली विधानसभा में करेंगी। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों में 500 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद सभी पार्टियां छोटी सभा और रैलियों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र के पुणे से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। ये आग कैसे भड़की, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो फैक्ट्री आग की भयानक लपटों में धधकने लगी। इस दौरान उसमें धमाके भी होते सुनाई दिए, जिसने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। धमाके के बाद तो इसकी लपटें आसमान छूने लगी और इसका काला धुआं चारों तरफ फैल गया। डर इस बात का सताने लगा कि कहीं ये आग पास की दूसरी फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ना ले ले। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन धमाके की वजह से उस फैक्ट्री की एक दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री बंद थी, जिसकी वजह से इसमें कोई भी कर्मचारी नहीं था, इसलिए बड़ी दुर्घटना टल गई। महामारी के इस दौर में एकजुटता को इसलिए कारगर हथियार माना गया है क्योंकि इसी एकजुटता के बूते पर खतरनाक वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम बड़ी संस्थाओं ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। मदद के यही हाथ कोरोना के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो सकते हैं जिससे कोरोना की किलर स्पीड को थामा जा सकता है। कोरोना को शिकस्त देने वाला अभियान। वायरस को पस्त करने वाला प्लान। महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया, अब उसी वायरस के खात्मे के लिए एकजुटता को हथियार बना लिया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना से मचे कोहराम पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है।
महामारी के खिलाफ इस चक्रव्यूह को समझने से पहले उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां वायरस चुनौती बना हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देश के 7 राज्यों से आई ये तस्वीर अपने आप में साफ करती है कि कोरोना ने अपने पांव किस कदर फैला लिए हैं। खास बात ये कि कोरोना की पिछली लहर में भी महाराष्ट्र का हाल बेहाल था और इस लहर में भी आंकड़े पिछले तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं। यही वजह है कि कोरोना से बचाव के लिए अब लोगों में वैक्सीनेशन की होड़ मच गई है। मुंबई के दहिसर इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर 3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। मुंबई में लगातार कोविड संक्रमण के बढ़ते केसेस के बीच अब वैक्सीनेशन लगाने के लिए होड़ मच गई है। मुंबई के 63 कोविड सेंटर में हम मौजूद हैं। पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। ये लाइन जो है ये दिख रही है, वो लाइन 2 किलोमीटर लंबी है। आज लोग जो है वैक्सीनेशन लगाने पहुँचे हैं। ये तो लंबी आप लाइन देख रहे हो, इसमें लोग हैं, 45 है, 45 एज के लोग हैं, वो भी हैं, सारे लोग दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी यहाँ पर पहुंची तो लोगों को कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जहाँ माइक में अनाउंसमेंट करके ये भी बताया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन लेने आए हो, कोई नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो आपको करना पड़ेगा। उधर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के लगातार बढ़ते संकट के बीच केंद्र सरकार जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए राज्य को मदद कर रही है, वहीं बीएमसी भी अब एक्शन में आ गई है। दावा किया जा रहा है कि बीएमसी ऑक्सीजन के 16 प्लांट लगाएगी। ये 16 प्लांट 12 सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इन सभी ऑक्सीजन प्लांट को 1 महीने में बना लिया जाएगा। इन प्लांट्स में 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना चुनौती बना हुआ है। यहां 24 घंटे में 348 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32.43% हो गया है। दिल्ली में कुल सक्रिय मरीजों का जिक्र करें तो इनकी तादाद 92,029 है। राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के 23,572 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते व्यापारिक संगठनों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला लिया है। ये निर्णय लिया कि सरकार यदि लॉकडाउन को बढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा, और यदि सरकार किसी कारण से नहीं बढ़ा पाती है तो दिल्ली के व्यापारी संगठन स्वैच्छिक रूप से 26 अप्रैल से 2 मई तक अपना बाजार स्वयं बंद रखेंगे। और उसका सीधा कारण यह है कि क्योंकि मेडिकल सुविधाओं पर बोझ अधिक पड़ गया है और हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। यदि बाजार खुले तो संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा और मेडिकल सुविधाओं पर बोझ पड़ेगा, तो सरकार की एक तरीके से दिल्ली के व्यापारी मदद कर रहे हैं। कोरोना की इस किलर स्पीड का सबसे ज्यादा असर ऑक्सीजन की व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को पहले से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। इसी किल्लत को दूर करने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में आयोजित हुई एक बैठक में एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अब ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पर छूट देने का फैसला लिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश में इस वक्त ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर भी 3 महीने के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि वैक्सीन भी आसानी से मुहैया हो सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार के इस कदम से ऑक्सीजन और वैक्सीन के दामों में कमी भी आएगी। उधर देश में कोरोना के महासंकट के बीच जारी ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर ने भी कमर कस ली है और राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ने ऑक्सीजन उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। यहाँ 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है और प्लांट में उसकी क्षमता का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है।
कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी की अपील पर निजी सेक्टर भी मदद के लिए आगे आया है। निजी सेक्टर आईटीसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाथ बढ़ाते हुए दूसरे एशियाई देशों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर लाने का जिम्मा उठाया है। साथ ही आईटीसी हवाई रास्ते से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप लाने ले जाने का काम भी कर रही है। कंपनी ने सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को जीतने के लिए देश की फर्टिलाइजर कंपनी क्रिप्को भी आगे आई है। कंपनी ने सूरत के हजीरा और यूपी के शाहजहांपुर में ऑक्सीजन की यूनिट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस प्लांट से पैदा होने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों में मुफ्त दिया जाएगा। इस प्लांट के जरिए हर दिन 100 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा सकेगी। कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर एमआर शर्मा का दावा है कि आने वाली 10 मई तक यहां से ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। क्रिप्को हजीरा में 1 करोड़ की लागत का एक प्लांट लगाने के लिए 19 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि करीब 2 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये प्लांट में 100 सिलेंडर डी टाइप कैपेसिटी के पर डे भरे जाएंगे, जिनको कि हम सूरत के अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारे चेयरमैन ने गुजरात चीफ मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ का अनुदान दिया है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी इकाई शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में काम करती है, उसमें भी इस सिमिलर कैपेसिटी का प्लांट का ऑर्डर ऑलरेडी हमने प्लेस किया है। कोरोना की पहली लहर में भारत ने जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों की मदद की है, ठीक वैसे ही मदद के हाथ अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तरफ से बढ़ रहे हैं। जाहिर है अब ये जंग ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां कुशल रणनीति के बूते कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर जल्द ब्रेक लगाया जा सकेगा। की जनता को संबोधित करेंगे। ये 76वीं बार है जब पीएम मोदी जनता के साथ अपने रेडियो कार्यक्रम के जरिए बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने मन की बात 28 मार्च को की थी। साल 2014 से ही प्रधानमंत्री जनता से समय समय पर मन की बात करते हैं, जिसके लिए जनता से कई विषयों पर उनके सुझाव और विचार भी मांगे जाते हैं। खबर है कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर बात कर सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 357 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 के पास पहुंच गया है और वहीं पॉजिटिविटी रेट 32% से भी ज्यादा हो गया है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में राज्य में कोरोना के 67,160 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 676 लोगों की जान भी गई है। एक दिन में 63,818 मरीजों को इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 6,94,480 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,888 नए मामले सामने आए हैं। 71 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। आपको बता दें, एक दिन में 8,549 मरीज ठीक भी हुए हैं। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कांग्रेस से जुड़े इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता मजदूर संघ के लोग आपस में भिड़ गए। कोयले की लोडिंग में हिस्सेदारी के लिए दोनों गुटों में पिछले कुछ दिनों से ये विवाद चल रहा था और जैसे ही लोडिंग का काम शुरू हुआ, ये दोनों गुट आमने सामने आ गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखे। ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इससे पहले भी दोनों तरफ के लोग कोल डंप के सामने उलझे। अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए सड़क पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की।
कुछ देर में ही जहां नारेबाजी हो रही थी वो जगह रण क्षेत्र में बदल गई। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंचे और दोनों गुटों के लोगों को अलग करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कांग्रेस से जुड़े नेता और उसके समर्थकों की जमकर धुलाई की गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया। 2 गुट में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों उग्र हो गए। पुलिस वालों ने वारदात वाली जगह से कुछ खोखे भी बरामद किए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच फायरिंग भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद राज्य को रेमडेसिविर का कोटा बढ़ा दिया गया है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को रेमडेसिविर मिलेगा। पहले 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र को 2,69,000 रेमडेसिविर मिलनी थी, जिससे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 4,35,000 कर दिया है। रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। वहीं उत्तर प्रदेश को 30 अप्रैल तक 1,63,000 और गुजरात को 1,65,000 रेमडेसिविर मिलेंगी। वहीं दिल्ली को 72,000 और छत्तीसगढ़ को 75,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिलेंगे। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन, मेडिकल ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों पर आयात शुल्क हटा दिया है। साथ ही कस्टम से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन उपकरणों समेत महत्वपूर्ण इंपोर्ट कंसाइनमेंट को प्राथमिकता के आधार पर क्लियरेंस दें। देश में ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयात शुल्क हटाने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पर 10% का आयात शुल्क हटा दिया गया है और इसी तरह ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों के आयात पर लगने वाले 5% शुल्क को भी 3 महीने के लिए हटा लिया गया है।